हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू करंट आईक्यू क्लासेस। तो आज की क्लास में है रेलवे की जीके की काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यदि आपने पहली क्लास नहीं देखी है, इसका पार्ट 1 नहीं देखा है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो उस पर जाके आप रेलवे जीके का पहला पार्ट देख लीजिए। ये दूसरा पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्वेश्चन। तो आज की क्लास में टोटल 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो रेलवे बोर्ड की स्थापना आपकी की गई थी 1905 में, यानी कि ऑप्शन ए इसका सी राइट हो जाएगा, 1905। अगला देखते हैं, भारत में स्थित विश्व के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो भारत में स्थित सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का नाम जो है हुबली रेलवे स्टेशन, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, हुबली रेलवे स्टेशन। ये हुबली स्टेशन जो है भारत में स्थित विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा, भारत की पहली वैज्ञानिक ट्रेन परियोजना का नाम क्या है? तो भारत की पहली वैज्ञानिक ट्रेन परियोजना, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, राजस्थान से होकर गुजरने वाली भारतीय लग्जरी ट्रेन को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपकी महाराजा एक्सप्रेस, यानी कि ऑप्शन बी, राजस्थान से होकर गुजरने वाली लग्जरी ट्रेन को महाराजा एक्सप्रेस कहते हैं। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा विकसित सुरक्षा प्रणाली क्या है? तो रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भारतीय रेलवे ने जो सुरक्षा प्रणाली बनाई है वो है आपकी कवच, यानी कि ऑप्शन डी, ये रेलवे द्वारा विकसित प्रणाली है। अगला देखते हैं, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कब और किस शहर में आरंभ की गई थी? तो भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा आपकी आरंभ की गई थी, ऑप्शन ए 1984 कोलकाता में मेट्रो रेल सेवा आरंभ की गई थी। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, भारत में पहली बार किस शहर में सौर ऊर्जा से संचालित मेट्रो ट्रेन चलाई गई? तो भारत में पहली बार सौर ऊर्जा से संचालित मेट्रो ट्रेन चलाई गई तो है आपका दिल्ली, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। दिल्ली में ही सबसे पहले सौर ऊर्जा से संचालित मेट्रो ट्रेन चलाई गई थी। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां, भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली? तो इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन जो चली वो आपका हो जाएगा 1925, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं, मेट्रो मैन के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो मेट्रो मैन कहा जाता है वो आपके श्रीधरन, यानी कि ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इनको मेट्रो मैन के उपनाम से भी जाना जाता है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? तो भारतीय रेल का स्लोगन है आपका राष्ट्र की जीवन रेखा, यानी कि ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, राष्ट्र की जीवन रेखा। अगला देखते हैं, विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस देश में चलाई गई? तो विश्व की पहली हाइड्रोजन चलने वाली ट्रेन वो आपकी जर्मनी में चलाई गई, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, जर्मनी। अगला देखते हैं, भारतीय रेलवे ने गरीबों को सस्ते दर पर कौन सी वातानुकूलित एसी शुरू की है? तो गरीबों को वातानुकूलित एसी जो शुरू की है उसका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गरीब रथ एक्सप्रेस, यानी कि ऑप्शन बी, गरीब रथ एक्सप्रेस। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन जो है ये है आपका लिवरपूल। लिवरपूल ये जो है आपके लंदन में स्थित है और इसकी स्थापना 1870 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, ई टिकटिंग को बेचने का अधिकार रेलवे ने किसे दिया? तो ई टिकटिंग बेचने का रेलवे ने अधिकार जिस साइट को दिया है वो IRCTC, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, IRCTC। अगला देखते हैं, भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन ये है आपका लखनऊ, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, लखनऊ। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, रेलवे मैनेजमेंट गुरु के नाम से कौन रेल मंत्री प्रसिद्ध हैं? तो रेलवे मैनेजमेंट गुरु जिनको कहा जाता है वो है आपके लालू प्रसाद यादव, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, लालू प्रसाद यादव। इनको ही रेलवे मैनेजमेंट गुरु कहा जाता है। अगला देखते हैं, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक रेल लाइन है? तो जिस राज्य में सबसे अधिक रेल लाइन है वो है आपका उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में जो है सबसे अधिक रेल लाइन है, तो इनको ध्यान से याद रखना। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, दुनिया की हॉस्पिटल ट्रेन कौन सी है? तो ये दुनिया की
हॉस्पिटल ट्रेन जिसको कहा जाता है वो है आपकी लाइफलाइन एक्सप्रेस, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारतीय रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा की शुरुआत कब की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2002, यानी कि ऑप्शन ए 2002 में वह आपकी ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा उपलब्ध हो गई थी। चलिए अगला देखते हैं, भारत का ऐसा रेलवे स्टेशन जो 2 अलग अलग राज्यों की सीमा में आता है। तो भारत का ऐसा रेलवे स्टेशन है जो 2 सीमाओं में आता है अलग अलग, तो वो हो जाएगा आपका नवापुर रेलवे स्टेशन, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नवापुर रेलवे स्टेशन ये है, ये गुजरात, इसकी सीमा गुजरात में भी आती है और महाराष्ट्र में भी आती है, तो यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन IRCTC द्वारा संचालित कौन सी है? तो भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन जो है वो है आपकी तेजस एक्सप्रेस, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, तेजस एक्सप्रेस। चलिए अगला देखते हैं, भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो इंडिया का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन था वो था आपका हबीबगंज रेलवे स्टेशन, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, हबीबगंज रेलवे स्टेशन। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23वां, रेलवे ट्रैक की चौड़ाई क्या होती है? तो रेलवे का जो ट्रैक होता है उसकी चौड़ाई होती है 1.43 मीटर, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, 1.43 मीटर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? तो भाप इंजन का आविष्कार करने वाले वो थे आपके जॉर्ज स्टीफेंस, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, जॉर्ज स्टीफेंस। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, रेलवे की प्रमुख सुरक्षा एजेंसी का क्या नाम है? तो रेलवे की प्रमुख सुरक्षा एजेंसी वो जो है वो है आपकी RPF। अगला देखते हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी होती है? तो रेलवे प्लेटफॉर्म की ऊंचाई होती है 0.9 मीटर, यानी कि ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, रेलवे सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो रेलवे सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य जो है वो है आपका दुर्घटनाओं को रोकना, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, दुर्घटनाओं को रोकना। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, यानी 28वां, रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को सूचनाएं देने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को सूचनाएं देने के लिए आपका डिजिटल डिस्प्ले, मैनुअल बोर्ड, लाउड स्पीकर, यानी कि तीनों इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ये सभी यात्रियों को सूचनाएं देने के लिए उपयोग किया जाता है। तो चलिए अगला देखते हैं, रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF का गठन कब हुआ था? तो RPF का गठन हुआ था ये आपका 1966, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, 1966 में ही रेलवे सुरक्षा बल का गठन हुआ था। चलिए आखिरी प्रश्न देखते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 30वां, भारतीय रेलवे में किस वर्ष पहली बार महिला चालक नियुक्त की गई थी? तो भारतीय रेलवे में पहली बार जो महिला चालक नियुक्त की गई थी वो थी आपका ऑप्शन ए 1988। 1988 में पहली बार महिला चालक नियुक्त की गई थी। तो ये थे आज के टोटल 30 क्वेश्चन, एक जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। तो यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नया चैनल है तो अभी सपोर्ट बनाए रखें अपना, और आपके लिए ऐसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आते रहते हैं। तो कल मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ। यदि आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है रेलवे का, तो वो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो उस पर जाकर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। थैंक यू।